वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम, रीट केवीएस एनवीएस और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट है एनटीए नेट में, और दूसरे एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक कवर होता है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों के प्रकार हम देखने जाते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% एनटीए नेट में मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। हमारा चैनल एनटीए नेट पेपर फर्स्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट और टीचिंग से जुड़ी हुई जॉब्स कवर करता है, आपको उनसे अपडेट करवाता है। चलिए हम आगे बढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स जिसको कहते हैं। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने तथा विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है, अर्थात जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, उसे शिक्षण विधियाँ कहा जाता है। प्रमुख शिक्षण विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शिक्षण विधियाँ क्या होती है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों तक विषय वस्तु को सरलता से अपनी बात पहुंचा दे, उस विषय वस्तु को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि विद्यार्थी इजीली उस बात को समझ सकें और अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकें। और जिस ढंग से वो करता है उस ढंग को ही हम शिक्षण विधियाँ कहते हैं, यानी वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसे हम टीचिंग मेथड कहते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से, अदरवाइज तो आप और भी इसको बांट सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें शिक्षण विधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसमें आपको दो प्रकार में फर्स्ट तो देखने को मिलेगा टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षण केंद्रित विधियाँ जो शिक्षक पर आधारित होती है। यहाँ पे आप शिक्षक भी कह सकते हैं, शिक्षक केंद्रित विधियाँ। और इसमें आपको क्या होता है कि इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है, विद्यार्थियों की भूमिका गौण होती है। औपचारिकता अधिक होती है शिक्षण में, और इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है, वह वर्णनात्मक प्रकार की होती है। यानी इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है, और जो विद्यार्थी होता है वो केवल उनकी बातों को सुनता है और केवल ग्रहण करता है। यानी इंटरेक्शन होता है टीचिंग का मेन, वो इसमें नहीं होता है। इंटरेक्शन क्या होता है कि जो टीचर बोल रहा है वो उस टीचर के बोले हुए वाक्यों पर, उसके पढ़ाने वाली चीज़ों पर विद्यार्थी कुछ अपनी राय प्रकट कर पाए, कुछ क्वेश्चन पूछ पाए और उन क्वेश्चनों का जवाब टीचर द्वारा दिया जाता है। इसको हम इंटरेक्शन कहते हैं, अंतरक्रिया कहते हैं। लेकिन उस चीज़ का टीचर सेंटर्ड मेथड में अभाव होता है। यानी टीचर सेंटर्ड मेथड में इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता है। इसमें केवल टीचर जो भी कहता है वो विद्यार्थी केवल सुन लेते हैं, उसको उसी प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। उनकी भूमिका गौण होती है, केवल औपचारिक रूप से ही इसको किया जाता है, क्योंकि उसकी विद्यार्थियों की जो सक्रियता है वो निष्क्रिय है, वो केवल सुनते हैं। और डिस्क्रिप्टिव टाइप के टीचिंग इसमें दी जाती है। आपको ध्यान रखना है केवल शिक्षक की भूमिका मुख्य है और विद्यार्थी की भूमिका गौण मानी जाती है टीचर सेंटर्ड मेथड में। और दूसरा इसमें होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। आगे देख लेते हैं। पहले इसके मेन प्रकार है, हमने जो मुख्य प्रकार हैं इसके जो आज तक पेपर्स में पूछे गए हैं उन्हीं को कवर किया है। जैसे आप केवल वही चीज़ें पढ़े जैसे आपके पास समय कम है और केवल आप डायरेक्ट उनको पढ़ पाएँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ऐतिहासिक विधि देखने को मिलती है, हिस्टोरिकल मेथड।
हिस्टोरिकल मेथड देखने को मिलती है। उसके बाद व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड देखने को मिलता है। फिर आपको व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देखने को मिलता है। और फोर्थ आपको पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड देखने को मिलता है। ये सभी वही विधियां हैं जिसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से होती है और विद्यार्थी केवल उसको जो शिक्षक बोलता है उसको उसी प्रकार से ग्रहण कर लेता है, ना उसमें प्रश्न पूछता है, ना कुछ अपनी क्रिया व्यक्त करता है, बिल्कुल निष्क्रिय होता है। अगर इसमें हम देख ले पहले ऐतिहासिक विधि में क्या होता है कि एक शिक्षक इतिहास में जुड़ी हुई घटनाओं को अपने जो विषय वस्तु है उससे जोड़कर विद्यार्थियों को समझाता है, तो उससे क्या होता है विद्यार्थी इजीली उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु में ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़कर अध्यापन कार्य करवाता है, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से तथ्य समझ में आ जाते हैं। मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, और जैसे कि आपको इजीली जो मेन अर्थ पूछा जाता है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को कर पाए, ना कि बाकी की चीज़ें में देकर अपना टाइम दे पाए पास। फिर व्याख्यान विधि की बात करें, इसमें भी क्या होता है कि शिक्षक थोड़े से नोट्स में से पॉइंट्स लिख कर आ जाता है, वो उस पॉइंट को विद्यार्थियों के सामने प्रकट करता है, उसके सामने अपना व्याख्यान देता है। और जैसे कि जब शिक्षक विषय वस्तु को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो छात्र सुनकर बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। इस विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें जो टीचर की भूमिका है वो मुख्य रूप से होती है, और जो आपके विद्यार्थी की भूमिका है वो गौण होती है। वो केवल श्रोता के रूप में सुनता है, निष्क्रिय होता है, वो अपनी बातों को रख नहीं सकता, प्रश्न पूछ नहीं पाता। इसलिए आजकल इन विधियों को कम ही यूज़ किया जाता है, और उच्च कक्षाओं के लिए फिर भी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है उसमें इनको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि जो टीचिंग के लिए है वो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर बताता है, पढ़ाता है, उसके बारे में छात्रों को कितना समझ में आया है, उसकी जो जिज्ञासाएं हैं छात्रों की वो टीचर के सामने व्यक्त कर पाएँ, जैसे उन जिज्ञासाओं को वो टीचर अच्छी तरह से समझा पाए। फिर इसमें आ जाती है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, इसको प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, और व्याख्यान प्रदर्शन विधि भी आपको देखने को मिलेगी। किसी भी विषय वस्तु की रचना व कार्यप्रणाली का वास्तविक रूप प्रदान करते हुए अध्यापन कार्य किया जाता है। शिक्षक द्वारा तथ्यों व सिद्धांतों को समझाने के लिए विभिन्न क्रियात्मक गतिविधि या दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात जिस तथ्य पर व्याख्यान दिया जा रहा है उससे संबंधित चित्र या डायग्राम विद्यार्थियों को दिखाया जाता है और फिर व्याख्यान दिया जाता है। बहुत इजी है, जैसे कि प्रदर्शन विधि के नाम से ही आपके सामने समझ में आ रहा है कि जो भी विषय वस्तु टीचर स्टूडेंट के सामने रखता है उसका चित्र या डायग्राम विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करके ही उसको समझाता है वो चीज़। टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकता है इसमें, जिसमें वो उन टीचिंग एड के थ्रू जो भी चित्र और डायग्राम बनाए हैं वो विद्यार्थियों के सामने दिखाए जाते हैं विद्यार्थियों को, जैसे वो इजीली जो भी विषय वस्तु है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। इस विधि में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जाता है और सभी स्तर के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है। बहुत इजी है। पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है कि एक टीचर्स जो, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सब ने पढ़ाई की भी है, पहले के दिनों में टीचर्स क्या बुक खुलवा देते थे और एक स्टूडेंट को खड़ा करके बोलते थे कि आप उसको रीडिंग कर लो, और जैसे जैसे स्टूडेंट उसको रीड करते जाते थे और टीचर उस रीडिंग किए हुए वर्ड्स को छात्रों के समक्ष बता देता था कि ये इस तरीके से है, ये इस तरह, यानी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करवाता था, तो उसे हम पाठ्य पुस्तक विधि या टेक्स्ट बुक मेथड कहते हैं। मुख्य रूप से ये विधियाँ इसमें। और इसके बाद हम देख लेते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ, स्टूडेंट सेंटर मेथड, जो कि आज के टाइम में इन्हीं का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यही
मेन है, क्योंकि टीचिंग में इंटरेक्शन ज़रूरी है, अंतरक्रिया ज़रूरी है। एक टीचर द्वारा जो बालकों को पढ़ाया जा रहा है, उस पढ़ा हुआ बालकों को कितना समझ में आता है, उनको उनके बारे में अपने विचार व्यक्त होने चाहिए कि क्या समझ में आया नहीं आया। वो इतनी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ पाए और उन क्वेश्चनों का जवाब टीचर्स को देना होता है। और आजकल छात्रों को संतुष्ट किया जाता है अध्यापन के द्वारा, जैसे उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए हर चीज़। इस विधि में बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। शिक्षक की भूमिका गौण मानी जाती है। इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता, रुचि, स्तर, सृजनात्मकता आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यह शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित है। इसमें विद्यार्थियों को स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है। शिक्षण की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। ये इसकी हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बनता है। इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है, तो वो स्टूडेंट सेंटर मेथड है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है विद्यार्थियों की आवश्यकता, रुचि, स्तर और सृजनात्मकता के हिसाब से कौन सी विधि का यूज किया जाता है, तो वो स्टूडेंट सेंटर मेथड है। बालक की भूमिका जिस विधि में मुख्य होती है वो कौन सी विधि है, विद्यार्थी केंद्रित विधियां, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आ जाता है तो आपसे केवल विधियों का पूछ लेता है कि स्टूडेंट सेंटर मेथड कौन सा है और टीचर सेंटर मेथड कौन सा है, तो आपकी इनको विधियों का नाम आपको याद रखना है। इसमें मेन है, जैसे पहली देख लेते हैं हम, प्रोजेक्ट विधि है, खेल शिक्षण विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है। ये इन विधियों के आपको नाम याद करने हैं। प्रोजेक्ट विधि में आपको बता दूं क्या होता है कि किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को दे दिया जाता है और उन विद्यार्थियों द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कार्य किया जाता है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी करके सीखता है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि आज के टाइम में कौन सी विधि है जो मुख्य रूप से अपनाई जाती है, तो वो करके सीखने की विधि है। बालक जितना करके सीखेगा वो उसमें जो सीख पाएगा ना, तो उसमें बाकी की विधियों में इतना नहीं सीख पाता है जितना वो करके सीखता है। और दूसरी जैसे खेल शिक्षण विधि है, गेम टीचिंग मेथड। इसमें खेल खेल के ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी खेल के दौरान ही, यानी इस तरीके से विषय वस्तु को प्रेजेंट किया जाता है। उसमें बच्चे खेल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। हर चीज़ उसमें खेल खेल में ही हो जाती है। प्रोजेक्ट विधि के निर्माता कॉलपैट्रिक्स थे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या है कि ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना। तो ह्यूरिस्टिक विधि में भी बच्चे जो कि टीचर द्वारा किसी समस्या दे दी जाती है, यानी कोई मतलब कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, तो उस कार्य से संबंधित छात्र अपने लेवल पर ही सारी चीज़ें करते हैं और विषय वस्तु को वो खुद ही समझते हैं। करके सीखने पर इन विधियों पे बल दिया जाता है। सारी विधियां यही है। फिर फोर्थ है अधिनिवास विधि, असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड में भी ये होता है। असाइनमेंट मेथड तो असाइनमेंट तो आपको सभी को पता होगा कि आजकल सारे स्कूलों में यही चलता है कि बच्चों को असाइनमेंट दे दिए जाते हैं कि आप ये करके दिखा दो। उसमें क्वेश्चनिंग भी होती है, कभी कोई चित्र से रिलेटेड होता है कि आपको आज ये बनाना है, आज कुछ उसमें क्रिएटिविटी बच्चों की चेक करते हैं कि वो बच्चे क्रिएटिव बन पाए असाइनमेंट के थ्रू। इसमें सब आ जाते हैं, रिटर्न में भी कार्य मिल जाता है कभी कोई। इसमें असाइनमेंट आप सभी को पता होगा कि टीचर द्वारा बच्चों को आजकल सब में, यानी करिकुलम में इसको ऐड कर दिया गया है असाइनमेंट को। इसमें 10 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसे इंक्लूड कर दिए गए हैं। उसके हिसाब से इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो होती है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें भी यही होता है। इसमें डायरेक्टली बच्चों को कोई समस्या बता दी जाती है, उस समस्या का समाधान बच्चे खुद ढूंढते हैं। और सारी जो बेस है इसमें विधि वो यही है कि समस्या का समाधान बच्चों द्वारा खुद ही किया जाता है
और जो टीचर की भूमिका होती है वो गौण होती है, एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है वहाँ पर वो टीचर उनकी हेल्प कर देते हैं, अदरवाइज बच्चे खुद ही करके सीखते हैं। प्रयोगशाला विधि जो साइंस में मेन अपनाई जाती है, लेबोरेटरी मेथड, इसमें बच्चे जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लेवल पे जितने भी कार्य होते हैं वो प्रयोगशालाओं में ही निष्पादित किए जाते हैं। फिर है पर्यवेक्षण या निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें भी यही होता है कि बच्चों को कोई सारी विधियां छात्र केंद्रित विधियों में यही है कि सब जो भी कार्य करने हैं वो बच्चों को ही करने हैं और बच्चों की भूमिका मुख्य होती है। इसमें भी बच्चों को जो कार्य दिया जाता है टीचर केवल उसको ऑब्जर्व करता है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं पर ही उनको मार्गदर्शन प्रदान करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है, इसमें एक दो और भी विधि है, डिस्कशन मेथड भी देखा जाता है जिसमें बच्चे और टीचर बच्चे आपस में भी डिस्कशन करके किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंच पाते हैं। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है आगमन निगमन विधि, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आते हैं। आगमन विधि में जो होती है, आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है। उसमें क्या होता है, उदाहरण बताकर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। ये शिक्षण सूत्र कहलाते हैं वैसे। तो आगमन विधि में ये शिक्षण सूत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपको याद करने हैं क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विशिष्ट सामान्य की ओर चलते हैं या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, वो आगमन विधि है। तर्क करके एक लॉजिक करके भी आपकी जैसे यूनिट है उसमें भी आगमन और निगमन विधि आपको देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। निगमन विधि में क्या होता है, उच्च कक्षाओं जैसे बड़े विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। इसमें पहले सिद्धांतों को बताकर फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। ये दो चीज़ें आपको याद कर लेनी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं या सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, तो ये आपको याद करनी है। फिर से इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे दो विधियों में हमने इसको बांट दिया। शिक्षण विधि वह है कि जो बच्चों को किस ढंग से पढ़ाया जाता है उसको हम मुख्य मानते हैं। इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक तो आपकी हो गई टीचर सेंटर मेथड और दूसरा स्टूडेंट सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड में आपको ध्यान रखना है कि जो टीचर की भूमिका है वो मुख्य है और जो छात्रों की भूमिका होती है वो गौण होती है, और इसी का उल्टा हो जाता है स्टूडेंट सेंटर मेथड में। उसमें बालकों की भूमिका मुख्य होती है और टीचर की गौण होती है, एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। और स्टूडेंट सेंटर में ही बच्चों पे ये ध्यान दिया जाए कि वो करके सीखें, खुद करें, खुद समस्या का समाधान करें। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं पे टीचर बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेथड्स, और इसकी ये विधियाँ आपको याद रखनी है। इन विधियों पे ही आपको ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अगर आप ये कर लेते हैं कवर तो आपके NTA हो या कोई सा भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आपका क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।